हेलो एंड वेलकम बैक अगेन एक नए वीडियो के साथ। पिछला वाला वीडियो हमारे पास था 12th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था। और अब ये वीडियो है नया 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, पहला टॉपिक। एक्चुअली पिछले वाले वीडियो को रिलीज़ करने के बाद कुछ बच्चों ने मतलब पर्सनली कॉल किया और कुछ बच्चों ने कमेंट वहाँ पे किया कि सर उनको 11th क्लास की अप्लाइड मैथमेटिक्स के वीडियो चाहिए थे। तो मैंने सोचा कि दोनों हम साथ साथ लेके चलते हैं। एक वीडियो हमारे पास 12th क्लास का, एक 11th क्लास का, एंड पैरेलल में हमारे पास दोनों चलते रहेंगे, तो दोनों क्लास के बच्चों का फ़ायदा होता जाएगा। रीज़न इसका ये है कि जो हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसके मटेरियल्स बहुत कम अवेलेबल है मार्केट में भी और ऑनलाइन भी बहुत कम अवेलेबल है। तो बच्चों की ऑब्वियसली क्वेरी बनी हुई है, तो उसको देखते हुए मैंने सोचा कि मैं बच्चों की हेल्प के लिए ये काम करता रहूँगा। तो आज ज़रा फटाफट हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो हमारे पास है वो है 11th क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम हमारे पास है नंबर्स। अब अगर आपको याद हो, अगर मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो, तो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th हर जगह जो पहला चैप्टर था वो नंबर से ही लिंक था। होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, यहाँ पे फिर से हमारे पास नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कौन से टाइप के नंबर आएंगे? एक्चुअली में यहाँ पे कुछ पुराने नंबर्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं और कुछ नया नंबर इंट्रोड्यूस होगा जो आगे हमारे पास टॉपिक के अंदर में आएगा, इसी चैप्टर के आगे वाले टॉपिक में आएगा। यहाँ का जो पहला टॉपिक है वो वही है प्राइम नंबर से। क्या कहता है ये टॉपिक? उससे पहले देखो कि प्राइम क्या होता है। कोई भी हमारे पास नंबर जिसके 1 दैट इज 1 नंबर में डिजिट 1 और अपने के अलावा अगर कोई और फैक्टर होता है तो उसको हम कहते हैं कंपोजिट। और अगर उसके केवल 2 ही फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1, जैसे 2 हमारे पास ले लो, एक 1 है और एक 2 है। 3 हमारे पास ले लो, एक 1 है एक 3 है। 5 हमारे पास ले लो, एक 1 है एक 5 है। तो यहाँ पे ये नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ और हमारे पास क्या 1। तो जिन जिन नंबर के केवल 2 ही फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद ही, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। सबसे पहला टॉपिक आपका 11th क्लास का चैप्टर 1 नंबर्स का यही है, प्राइम। इसको डायरेक्टली प्राइम नंबर करके, प्राइम नंबर्स पूरा इतना बड़ा लिखा केवल आप प्राइम्स कह देंगे तब भी आप काम हमारे पास चल जाएगा। किसी भी नंबर के प्राइम होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरीली। उसके प्राइम होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं। अब कुछ प्राइम की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है कि 2 जो डिजिट है, 2 एक लौता ऐसा हमारे पास प्राइम नंबर है जो कि इवन है और प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 इटसेल्फ। उसके बाद जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं मोर देन 2, दे आर ऑल ऑड। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या हैं? ऑड हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 1 एक अकलौता ऐसा हमारे पास नंबर है जो ना तो कंपोजिट है और ना ही हमारे पास क्या है वो प्राइम है। प्राइम नंबर के बारे में सबसे पहले 300 साल 300 BC बिफोर क्राइस्ट में यूक्लिड मैथमेटिशियन थे, जिसके बारे में आपने 9th में सुना था, 10th में सुना था। उन मैथमेटिशियन ने बहुत सारे प्राइम नंबर्स को निकालने का तरीका बताया था। ठीक है, 2 और 5 के अलावा 2 जो हमारे पास मतलब लेस देन जो 10 के हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, लेस देन 10 वाले प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे पास है? 2, 3, 5, 7। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनके जो यूनिट प्लेस हैं, या तो कितना होगा वो 1, या तो कितना होगा 3, या तो कितना होगा 7 और या तो कितना होगा 9। जो हमारे पास सिंगल डिजिट वाले हैं, या कह सकते हो कि जो हमारे पास यूनिट्स वाले केवल नंबर हमारे पास हैं, जिसमें आपका आता है 2, 3,
5 और 7। इनके अलावा जितने भी प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं सबके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा और या तो 9 होगा। इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है यूनिट प्लेस पे तो वो प्राइम हमारे पास कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब जरा हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि एग्जैक्टली नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या करना है। इसके अंदर मैं सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है किसी भी नंबर को पता करना कि ये प्राइम है या नहीं है। दैट मीन्स मैथड्स टू फाइंड आउट द प्राइमरिटी ऑफ एनी नंबर। इसके लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। जो सबसे पहला मेथड है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है उसका नाम है सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस। इरेटोस्थेनेस, सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस हमारे पास एक तरीका है, ओल्डेस्ट तरीका है प्राइम नंबर्स को निकालने का, फाइंड आउट करने का। क्या है ये तरीका, जरा फटाफट चेक कर लेते हैं। तरीका एग्जैक्टली डिस्कस करते हैं। ये बहुत बड़ा है, मैं अगर जाऊंगा तो बोर्ड का हमारे पास छोटा पड़ जाएगा। तरीका क्या होता है वो देखते हैं। सबसे जो पहला नंबर है हमारे पास 1, नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, वहीं से हम डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला नंबर है 1, ये ना तो कंपोजिट है और ना ही हमारे पास क्या है ये प्राइम है, तो इसको हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल के छोड़ दिया। अब उसके बाद गए 2, सबसे पहला प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब अगर ये प्राइम नंबर है तो जितने भी नंबर इसके टेबल में आते होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, कंपोजिट होंगे, क्योंकि उनके अंदर में 2 भी आपका आएगा। तो अब उसको हम क्रॉस कर देंगे जो इसकी टेबल में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। जहाँ तक भी आपको जाना है वहाँ तक चले जाओ। मतलब जितने भी नंबर 2 की टेबल में आते हैं ये सारे के सारे कट गए, प्राइम नहीं हो सकते। ये प्राइम नंबर चेक करने का तरीका। अब उसके आगे बढ़ो, 3 पे पहुंचो, 3 प्राइम है, सर्कल कर दिया। अगेन जितने भी नंबर 3 की टेबल में आते हैं वो प्राइम नहीं हो सकते। अब इसमें हमारे पास सबसे पहला 6 आता है, वो ऑलरेडी एक उसमें आ चुका है, कट चुका है। फिर उसके बाद आता है 9, काट दो। 12 ऑलरेडी कट चुका है। फिर उसके बाद आता है 15, काट दो। 18 ऑलरेडी हमारे पास कटा हुआ है। 21 काट दो। फिर हमारे पास आ जाओ, हमारे पास कहाँ पे 27 काट दो। फिर हमारे पास 30 ऑलरेडी कटा हुआ है। 33 काट, 36 ऑलरेडी कटा हुआ है। जितने भी नंबर कटते जा रहे हैं ये हमारे पास प्राइम नंबर्स नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा हमारे पास, 5। अब हमारे पास 2 पहला प्राइम नंबर, जितने भी इसकी टेबल में आते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट हो जाएंगे। 3 प्राइम नंबर, जितने भी इसकी टेबल में आते हैं वो कंपोजिट। फिर हमारे पास क्या है, 5 प्राइम है। इसका मतलब जितने भी इसकी टेबल में आते हैं वो हमारे पास क्या है, कंपोजिट हैं। तो पहला नंबर 10 आता है, ऑलरेडी हमारे पास कटा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 15 ऑलरेडी हमारे पास कटा हुआ है। फिर 20 ऑलरेडी कटा हुआ है। फिर हमारे पास 25 बचता है, इसको आपने काट दिया। 30 ऑलरेडी कटा हुआ है। 35 ऑलरेडी काट दिया हमने। ऐसे बहुत सारे, जितने भी आप जहाँ तक जाना चाहते हो चेक करने का तरीका हमारे पास यही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा, 7। अगेन वही प्रोसेस कि जितने भी नंबर इसकी टेबल में आते हैं, 14 ऑलरेडी कट चुका है। देन 21 ऑलरेडी कट चुका है। देन हमारे पास 28 ऑलरेडी कट चुका है। 35 ऑलरेडी हमारे पास कट चुका है। फिर कौन सा बच गया हमारे पास, 11 हमारे पास सर्कल कर लो। अब 11 के टेबल वाले हमारे पास चेक करो, 22 कट चुका है। 33 कट चुका है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 13 अभी तक नहीं कटा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइम है। 13 हमारे पास प्राइम नंबर हो गया। इसकी टेबल वाले जाओ, हमारे पास कौन सा आता है, 26 ऑलरेडी हम काट चुके हैं एंड सो ऑन। फिर इसके आगे देखो हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, 17। 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम कौन सा हमारे पास है, 17। फिर चेक करते जाओ हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, 23। फिर चेक करते जाओ कौन सा बच गया हमारे पास, 29। फिर चेक करो हमारे पास कौन सा, 31। बाकी पास हो गए। तो हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17, फिर हमारे पास 19 रह गया था, सॉरी 19 23। फिर सर्कल हमारे पास कौन सा है, 29 31 एंड सो ऑन। ये हमारे पास है प्राइम नंबर को निकालने का तरीका यूजिंग द मेथड ऑफ सीव ऑफ इरेटोस्थेनेस। ये हमारे पास पहला तरीका था।
जो दूसरा तरीका है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, उस तरीके का नाम हमारे पास है ट्रायल डिवीज़न। सेकेंड जो मेथड है उस मेथड का नाम हमारे पास क्या है, ट्रायल डिवीज़न। मैं ज़रा इसको साफ कर लेता हूँ, फिर पहुँचते हैं उसके ऊपर में। ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। 1 हमारे पास रेक्टेंगल में है क्योंकि ये किसी में नहीं आता है। उसके बाद पहला प्राइम नंबर उठाओ, जितने टेबल आता है उसको काट दो, दूसरा प्राइम जितने टेबल आता है उसको काट दो, तीसरा प्राइम जितने उसके टेबल में आता है उसको काट दो, एंड सो ऑन। नेक्स्ट मेथड पे जरा हम पहुंच जाते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करने की, जो आपके सिलेबस में है, केवल हम वही डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो हमारे पास था वो आपने डिस्कस कर लिया, सीएब ऑफ क्या हमारे पास, एरेटोस्थेनेस। सेकंड जो हमारे पास है उसका नाम है ट्रायल डिवीजन। पहला हमारे पास क्या था, सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस। दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रायल डिवीजन। अब ये इसका मतलब क्या है, ये भी आप छोटी क्लासेस में कर चुके होंगे, आपके टीचर्स ने बताया होगा, इससे पहले वाला हो सकता है ना बताया हो। इसमें क्या होता है जरा वो हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 123, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये हमारे पास प्राइम है कि नहीं है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, चेक करो कि इसके पास का स्क्वायर नंबर कौन सा है। इसके पास का जो स्क्वायर नंबर है वो 121 है। किसका होता है पास, 11 का स्क्वायर। तो 11 के स्क्वायर से पहले जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर है वो जरा निकाल लो, कौन कौन सा है, 2, 3, 5, 7, इनफैक्ट 11 भी नहीं लेना आपको, बस केवल यही हमारे पास 4 है, 2, 3, 5 एंड 7। अब चेक करो इसको 2 से डिविजिबिलिटी होता है नहीं, 3 से चेक करो, 3 की टेबल में आता है, कहाँ पे हमारे पास 41 पे, ये प्राइम नंबर नहीं है। आसान तरीका क्या है कि आप जाओ, जो नंबर गिवन है उस नंबर के पास पहुंचो स्क्वायर नंबर लेके। 123 नंबर था, इसके पास का स्क्वायर नंबर 121। 121 किसका होता है, 11 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से पहले जो हमारे जिस नंबर का स्क्वायर है, इससे पहले जितने भी प्राइम नंबर है वो निकाल लो आप। 2, 3, 5 और 7, 9 नहीं होता हमारे पास, 11 आता है, 11 ऑलरेडी हमारे पास है। अब इसमें आपको चेक करना है कि क्या 2 की टेबल में आता है, ये नहीं आया, 3 की टेबल में आ गया, नहीं है ये। अब अगर 3 से भी नहीं आता तो हम 5 से चेक करते, उसके बाद 7 से चेक करते। अगर इनमें से किसी से भी वो नहीं जाता तो इसका मतलब क्या, वो एक प्राइम नंबर होता। अगर 2, 3, 5, 7 इनमें से किसी की टेबल से वो हमारे पास नहीं जाता तो हम उसको क्या बोल देते, दिस इज अ प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे ये कट गया, इसका मतलब दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ये हमारे पास सेकंड मेथड था चेक करने का। नेक्स्ट जो हमारे पास है, आपके सिलेबस में केवल 2 ही है, कौन सा हमारे पास, सीव ऑफ एरेटोस्थेनेस, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रायल डिवीजन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में है वो है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स वो होते हैं, जैसे ट्विन हमारे पास ट्विन्स बोलते हैं ना, ट्विन प्राइम्स हमारे पास क्या होते हैं, 2 साथ के ऐसे नंबर जिनके बीच का गैप 2 हो, डिफरेंस 2 हो और दोनों हमारे पास क्या हो, प्राइम हो। जैसे 2 और 3 दोनों ही प्राइम है, 3 और 5 दोनों ही प्राइम है, 5 और 7 दोनों ही प्राइम है। पर आपको ट्विन प्राइम देखना है तो ट्विन प्राइम ये नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कितना हमारे पास है, 1 है। इसके बीच का गैप 2 ट्विन प्राइम, इसके बीच का गैप हमारे पास कितना, 2 ट्विन प्राइम। इसी तरीके से 11 और 13 ट्विन प्राइम, इसी तरीके से 17 और 9 ट्विन प्राइम, एंड सो ऑन आप जा सकते हो। 29 और 31 ट्विन प्राइम्स हैं। ये जो हमारे पास नंबर, जिन 2 नंबर के प्राइम नंबर के बीच का गैप कितना होता है, 2 होता है, उसको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। ठीक है, ट्विन प्राइम्स के बाद हमारे पास आता है क्या, को प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स तो आपने समझ लिया, अब आता है हमारे पास क्या, को प्राइम्स। इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जब 2 हमारे पास नंबर जिनका HCF कितना आता हो हमारे पास, 1, जिनका HCF 1 आता है उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम। जैसे आप ले लो 2 और 3, जैसे आप ले लो 3 और 5, 5 और 7, 5 और 6 भी आप ले सकते हो, 3 और 4 भी आप ले सकते हो। ये सारे के सारे हमारे पास नंबर क्या हैं, ट्विन प्राइम्स हैं, को प्राइम्स हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है।
फिर उसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है एनक्रिप्शन। क्या नाम है हमारे पास, वो समझो। एक्चुअली में जो ये पूरा का पूरा टॉपिक है, जो ये प्राइम्स आप पढ़ रहे हो, वो इसी बात के ऊपर फोकस है, इसी चीज़ के लिए फोकस्ड है जो थोड़ी देर में डिस्कस किया गया है। वो हमारे पास क्या है, एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन, अगर आप लोग ऑब्वियसली सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं आज के ज़माने में, ऑनलाइन क्लासेस उसी पे चल रही हैं, और जब आप किसी नए इंसान को मैसेज करते हो, व्हाट्सएप मैसेज करते हो, या मैसेज जब आप क्लियर करते हो, तो वहाँ पे येलो कलर से एक लाइन लिखी हुई आती है। अगर कभी आपने ध्यान से नहीं देखा तो एक बार उसको ध्यान से पढ़ लेना। वहाँ पे लिखा होता है दिस मैसेज इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है कि सेंडर एंड एंड रिसीवर एंड, दोनों ही एंड पे वहाँ पे एनक्रिप्शन प्रोसेस होता है। एनक्रिप्शन एक टेक्निक होती है जिससे किसी भी इंसान के ओरिजिनल टेक्स्ट मैसेज को किसी और लैंग्वेज या किसी और साइन या किसी और हमारे पास सिंबल्स में कन्वर्ट किया जाता है। एनक्रिप्शन बेसिकली हमारे पास एक आईटी का टर्म है, कंप्यूटर साइंस का एक टर्म है, जिसके अंदर में किसी भी इंसान के ओरिजिनल मैसेज को, ओरिजिनल टेक्स्ट को या ओरिजिनल नंबर को किसी और हमारे पास फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग सम रूल्स। उस रूल के अंदर में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारे पास क्या, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि जो टेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट किया जा चुका है, इनक्रिप्ट किया जा चुका है, उसके बाद जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास कहाँ पहुँच गया, रिसीवर के पास। रिसीवर के पास जाएगा, अगर आपने उसको बताया नहीं कि क्या क्या रूल्स आपने यूज़ करके उसको कन्वर्ट किया। जैसे आप लोगों अगर याद हो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, DOG, डॉग लिखा हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि सामने वाले को जाइए, कोई मेरा कोड लैंग्वेज है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लिखूँगा क्या, COF। अब क्या हुआ हमारे पास, मैंने अगर उसको नहीं बताया कि जो मिडिल वाला वर्ड है उसको कांस्टेंट करना है, फर्स्ट और लास्ट को आपको क्या करना है, एक बैक में आ जाना है। ये प्रोसेस मैंने यूज किया। तो जो COF मेरे यहां से क्या है, ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये हमारे पास क्या है, साइफर टेक्स्ट है। अब ये साइफर टेक्स्ट जब हमारे पास पहुंचेगा रिसीवर के पास, तो उसको मैं बताऊंगा क्या, रूल। फिर उस रूल के बाद इसको डिकोड करेगा, क्या करेगा, इसको बना लेगा वो DOG। जिस रूल से मैंने कन्वर्ट करके इस साइफर टेक्स्ट को, ओरिजिनल टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट किया है, साइफर टेक्स्ट को उसी रूल से क्या करेगा, वो डिक्रिप्ट करेगा, जिसका दूसरा नाम हमारे पास है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास क्या है, डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एक साथ साथ चलते हैं जब कोई मैसेज आप किसी एक दूसरे को सेंड या रिसीव करते हो व्हाट्सएप के थ्रू, या और भी बहुत सारे आजकल सिक्योरिटी के हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इन सब चीज़ों को बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं कि हम आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट सीइंग योर टेक्स्ट और वॉट एवर यू आर सेंडिंग और रिसीविंग। ये बहुत सारी कंपनियों की पॉलिसी आजकल चल रही है, भारत सरकार भी आजकल ऐसा कुछ कर रही है। जो अगर आप आए दिन चाहते होंगे, ट्विटर के साथ, फेसबुक के साथ या व्हाट्सएप के साथ कुछ न कुछ इशू हमारे पास चलता रहता है सिक्योरिटी के लिए। ये हमारे पास वही प्रोसेस होता है जो डिफरेंट हमारे पास कंपनियां जब एक्सचेंज करती हैं, इधर करेंसी एक्सचेंज, बैंक हमारे पास एक्सचेंज करते हैं, बैंक के थ्रू करेंसी एक्सचेंज करते हैं हम, या फिर हम टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज करते हैं, तो इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ पर्टिकुलर ब्लॉक, सेंटेंसेस और अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग सम रूल्स। डिक्रिप्शन इज द रिवर्स प्रोसेस। जिस रूल से आपने किसी भी टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट किया है, साइफर से ओरिजिनल प्रोसेस में आने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड हमारे पास क्या, डिक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस में, वो हमारे पास है मॉड्यूलो ऑपरेशन। मॉड्यूलो ऑपरेशन तो वैसे डिस्कस किया गया है डिटेल में, किसके अंदर में, 12th क्लास के अंदर में, जिसके लिए आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। इस पॉइंट को फ्लैश कर रहा है, यहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मॉड्यूलो के बारे में पूरी जानकारी है। मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। मॉड्यूलो हमारे पास फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलस का, जिसके अंदर में दो इंटीजर्स को डिवाइड करने के बाद हम रिमाइंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे
75 को डिवाइड किया मैंने 12 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72, कितना बचेगा हमारे पास 3। तो आप इसको जब लिखेंगे 72 mod 12 दैट इज इक्वल्स टू में 3। ये होता है हमारे पास का मॉड्यूलो या मॉडुलस ऑपरेशन। एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। डिटेल मैंने बताया, वीडियो हमारे पास जो ऊपर आया था उसके ऊपर भी जाके आप आराम से देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इंक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर, इंक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर्स। जो इतनी देर से प्राइम के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस किया है वो हमारे पास यहाँ पे जाके यूज होता है। मतलब आपको सिक्योरिटी चाहिए, चाहते हैं कि आप जो भी मैसेज कर रहे हैं कोई और हमारे पास ना देखे, इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती हैं ताकि आपका डेटा, आपका मैसेज सही सलामत है। अदरवाइज आप क्या भेज रहे हैं पता लगा पेरेंट्स के पास ही पता लग जाए कि क्या क्या भेजा आपने, कोई भी पढ़ सकता है। तो उसमें हमारे पास है इंक्रिप्शन को हम प्रोसेस करते हैं इसके हेल्प से। किसकी हेल्प से? हमारे पास प्राइम नंबर्स। इसमें अलग अलग टाइप की टेक्निक होती हैं। पहला हमारे पास होता है DES, फिर हमारे पास होता है AES, फिर हमारे पास होता है RSA। ये सारी की सारी हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और जो ये हमारे पास है RSA, ये हमारे पास एक्चुअली में मैथमेटिशियन के नेम्स हैं। ये 3 अलग अलग मैथमेटिशियंस के नेम हैं जिनके नाम से हम इसको RSA कहते हैं। और RSA के अंदर में जो 3 हमारे पास मैथमेटिशियन हैं वो है रिवेस्ट, शामिर और एडमैन। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और ये हमारे पास है मैथमेटिशियन के नेम रिवर्स्ट, शामिर और एडलेमैन। ये 3 हमारे पास हैं, बट आपके सिलेबस में केवल ये थर्ड वाला है। आपके सिलेबस में केवल ये थर्ड वाला हमारे पास डिस्कस किया गया है, RSA। ठीक है, इसकी डिटेल जरा समझ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक के अंदर में जो पहला टॉपिक है, एक्सरसाइज जो फर्स्ट है, उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही RSA है। जरा इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। RSA एल्गोरिथम, रिवर्स, शामिर और एडलेमैन, ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम है किसी भी इंक्रिप्शन प्रोसेस के लिए, इवन नाउअडेज एज वेल। अब इस प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है? एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि प्रोसीजर जो स्टेप्स होते हैं वो होते हैं। इसमें कुछ बस फिक्स चीज़ होती है, जिसमें से P और Q कोई से भी 2 प्राइम नंबर हमें लेने होते हैं, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे P और Q की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। E जो होता है इसको हम बोलते हैं इंक्रिप्शन की। जिस तरीके से आपको इस प्रोसेस को, इस नंबर को, जो हमारा क्या मैसेज है वो 9, जिसको हमें इंक्रिप्ट करना है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर दूं। फॉलो ऑल द स्टेप्स ऑफ RSA एल्गोरिथम यूजिंग प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन में ऑलरेडी प्राइम नंबर्स दे रखा है 5 and 7, एंड E दैट इज इंक्रिप्शन की विच इज इक्वल्स टू 5 टू इनकोड मैसेज 9 मैसेज को हमें इनकोड करना है, साइफर टेक्स्ट में बदलना है, या इसको हमें किसी को बेवकूफ़ बनाना है कि ये है क्या चीज़, एंड देन डिकोड इट बैक। 9 आपको किसी को सेंड करना है तो उसको पता ना चले कि आपने 9 भेजा है, तो आप क्या करोगे, उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे। तो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन। वापस लाने को हम क्या बोलते हैं? डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन की हमारे पास एक गिवन है, इसके अंदर में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको 1 by 1 फॉलो करना है। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है n विच इज इक्वल्स टू में p इंटू में q विच इज इक्वल्स टू में 5 इंटू में 7 दैट इज इक्वल्स टू में 5। n जो होता है 2 की होती है हमारे पास। की का मतलब जिसके थ्रू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं, 2 की होती है। एक को हम बोलते हैं पब्लिक, एक को हम बोलते हैं प्राइवेट। तो पब्लिक की के लिए हमारे पास n जो होता है एक ऑर्डर पेयर का काम करता है। दूसरा स्टेप जो हमारे पास है वो आपको फाइंड आउट करना है m। m क्या होता है? p माइनस का 1 इंटू में q माइनस का 1 दैट इज में 5 माइनस का 1 इंटू में 7 माइनस का 1 विच इज इक्वल्स टू में 4 इंटू में 6 विच इज इक्वल्स टू में 24। पहले आपने n निकाल लिया, फिर आपने क्या निकाल लिया? m।
अब आपको जो इनक्रिप्शन की दे रखी है, इस इनक्रिप्शन की से निकालना है क्या हमारे पास, वो की जिसके थ्रू इसको आप साइफर में कन्वर्ट करोगे, जिसकी हेल्प से इस 9 को आप मैसेज को 9 मैसेज को किसी और फॉर्म में, किसी और लैंग्वेज में, किसी और नंबर में कन्वर्ट करोगे। अब जो तीसरा हमारे पास स्टेप है उसके अंदर में आपको यहाँ पे फॉलो करना है क्या, डी निकालना है। जो डी हमारे पास है उसके लिए फॉर्मूला होता है DE mod m दैट इज इक्वल्स टू में 1। डी हमें पता नहीं है, ई हमें मालूम है कितना 5, इसका हमें निकालना है मॉडुलस कितना 24। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 24 है और ये इसके आएगा कितना माइनस 1। यहाँ पे आपको यूज करना है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें हमारे पास क्या है कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखा जाता है। r का मतलब होता है रिमाइंडर, ये हमारा क्या है ना b। अब इससे जब आप निकालोगे इसका मतलब d इंटू में e को आपने 24 से डिवाइड किया, 1 हमारे पास क्या आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब हुआ कि इस 5d को आप लिख सकते हो 24 लैम्डा प्लस 1, जिससे डिवाइड क्या है इंटू में क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। क्योंकि पहला जो नेचुरल नंबर होता है 1 होता है, तो लैम्डा की वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे तो ये आपका आएगा 5d इक्वल्स टू में 24 1 दैट इज 25। तो 5d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 25 और d की वैल्यू कितनी आपके पास आ जाएगी 5। जो आपने ये d निकाला है, जो आपने d कैलकुलेशन किया है, ये हेल्प करेगा इस 9 ओरिजिनल मैसेज को साइफर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना। वो हमारे पास क्या होता है जरा फटाफट वो हम चेक कर लेते हैं। डी की वैल्यू हमारे 5 आ गई। अब जरा हम अप्लाई कर देते हैं। साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का जो होता है उसको हम बोलते हैं वाई। वाई हमारे पास ये साइफर टेक्स्ट है दैट इज इक्वल्स टू में एक्स की पावर ई। ई आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। एक्स हमारे पास क्या, ये ओरिजिनल नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं एक्स। y is equals to cipher text is equals to x e की y is equals to x that is ओरिजिनल नंबर की पावर मास क्या है t, और इसका आपको निकालना है मॉड, और मॉड क्या निकालना है आपका n, that is 9 की पावर 5, और इसका हमें निकालना है मॉड 35। 9 की पावर 5 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 59049, हमें इसका निकालना है मॉड 35। मतलब रिमाइंडर आपको बताना है क्या आएगा। फाइव 59049 उसका हमें निकालना है मॉड 35, और जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो मॉड हमारे पास कितना आ रहा है 4। यही किसकी वैल्यू हमारे पास है y की। मतलब जो आपका ओरिजिनल मैसेज था y, 9, ये अब उसके पास जाके क्या दिखेगा हमारे पास 4। आपने बिटवीन जो थे, जो और लोग आपके मैसेज को रीड करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको आप हैकर्स कहते हो, उनको अब वो 9 नहीं दिखेगा, उनको क्या दिखेगा हमारे पास 4, कि आपने किसी को 4 सेंड किया है। प्रोसेस n निकालना है विच इज p इंटू में q, 35 m निकालना है, दोनों में से एक एक माइनस करके। फिर आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d हमारे पास क्या होता है d इंटू में e, उसका हम निकालते हैं मॉडुलस m, वो 1 के बराबर होता है। उसको कैलकुलेट करने में d की वैल्यू क्या निकाल ली 5। अब क्वेश्चन आता है कि सर d का इस्तेमाल तो हमने कहीं किया ही नहीं। d का इस्तेमाल अभी आप आगे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? इसको डिकोड करने में। अभी तो आपने इसको इनकोड किया है ना, डिकोड करने के लिए हमें उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। डिकोड करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज था वो हमें वापस लेके आना है। ओरिजिनल मैसेज मतलब क्या, 9 हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे मिलेगा? इस साइफर टेक्स्ट की हेल्प से। तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल X, ये कैपिटल Y हमारे पास लेके चलो इसको। कैपिटल X दैट इज ओरिजिनल मैसेज विच इज इक्वल्स टू में y की पावर d, और इसका आपको निकालना है मॉड n। यहां पे आपने क्या निकाला था? मॉड m निकाला था, सॉरी n। यहां भी आपको मॉड n निकालना है। आप जरा इसको कर लो हमारे पास। तो y हमारे पास कितना है 4 आपने निकाला है, 4 की पावर हमारे पास कितना 5, और इसको आपको निकालना है मॉड 35।
ये हमारे पास फॉर्मूला है साइफर टेक्स्ट को डिकोड करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए। अब जब 4 की पावर 5 करोगे तो कितना आएगा? 4 की पावर 5 हमारे पास कितना होता है? 1024। तो आपको क्या निकालना है? 1024 का मॉड आपको निकालना है 35, जो कि आपके पास कितना आएगा? 9। और यही हमारे पास क्या था? ओरिजिनल मैसेज। बहुत मुश्किल है किसी के मैसेज को रीड कर पाना। इतना प्रोसेस कौन लगाएगा? किसके पास इतना फ्री टाइम है कि इतनी सारी कैलकुलेशन करेगा फिर जाके किसी का मैसेज रीड करेगा? तो इससे अच्छा क्या, जान दो यार, जो लिख रहा है लिखने दो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर के लिए RSA एल्गोरिथम, रिवर्स्ड शामिर और एडलेमैन। इसके अंदर में क्या होता है? आपको 2 लेने होते हैं, P और Q 2 लेने होते हैं कोई से प्राइम नंबर, और एक हमें लेनी होती है क्या? की हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद आपको एल्गो परफॉर्म करना है। पहले n निकालना है इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर आपको m निकालना है दोनों से एक एक कम का प्रोडक्ट, फिर आपको d निकालना है। d इंटू में e जो हमारे की दे रखी है उसका हम मॉडुलस निकालते हैं m, 1 के बराबर करते हैं। इसको हेल्प से आपको क्या निकल जाएगा हमारे पास? d की वैल्यू। d का इस्तेमाल करेंगे हम डिकोड करने के लिए, पहले इसलिए d हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब जब इनकोड करोगे तो उसका फॉर्मूला क्या हमारे पास है? साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए y इज इक्वल्स टू में x, जो ओरिजिनल हमारा मैसेज था, उसकी पावर e और उसका मॉड हमारे पास क्या? n। n की वैल्यू हमारा 35 आई थी, x हमारे पास 9 है, e हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 5। अप्लाई किया, वहां से आपके पास क्या आ गया? 4। तो जो ओरिजिनल मैसेज 9 था ये पहुंचने वाले के पास क्या पहुंचेगा? 9। अब उसके पास 9 पहुंचा, आपको बोलना है कि आपको उसको बताना है कि मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया था डिक्रिप्ट करने के लिए। तो अब वो क्या करेगा? इसको डिक्रिप्ट करेगा। उसके लिए उसने ये इस्तेमाल किया, डिकोडेड हमारे पास टेक्स्ट इक्वल्स टू दैट इज y इक्वल्स टू में y की पावर d इंटू में मॉड n। अगेन y हमारे पास कितना था जो पहुंचा उसके पास? 4। इसकी पावर कितनी? 5। इसका मॉड में क्या निकालना है? 35। सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास कितना आएगा? ये 9 ओरिजिनल टेक्स्ट। अभी पहला टॉपिक केवल कवर किया मैंने, एक्सरसाइज 1.1 कवर किया है। अब ये सोचो हमारे पास कि ऐसे कितने सारे तरीके हैं हमारे पास, जो और भी है, इससे पहले हमने डिस्कस किए थे AES, DES, ऐसे बहुत सारे हैं। आपके सिलेबस में केवल एक का ही डिस्क्रिप्शन है। जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे या फिर BCA या फिर MCA करेंगे आगे जाके, तो आपको पता लगेगा कितनी सारी तरीके होते हैं। इसका जो अगला टॉपिक है वो अगले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन करता जाएगा, फिर चैप्टर 2 एंड सो ऑन आपके पास आता रहेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। आपको अगर सारी चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ आगे शेयर करें, नहीं आई है तो मुझे बता दें कहाँ पे आपको डाउट है, दूसरा वीडियो बना के आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है। अब हमारे पास है सेम टू सेम सब कुछ है। P की वैल्यू अब की बार हमारे पास है P इज इक्वल्स टू 3, Q इज इक्वल्स टू हमारे पास 11, E इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है? 3। P इज इक्वल्स टू 3, Q इज इक्वल्स टू में 11, E इज इक्वल्स टू में 3। इसकी हेल्प से आपको क्या करना है? जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल टेक्स्ट अगेन हमारे पास कितना है? 9। इसको आपको क्या करना है? इनक्रिप्ट, फिर इसको आपको करना है डिक्रिप्ट। मुझे इनक्रिप्टेड और जो हमारा साइफर टेक्स्ट है इनक्रिप्शन के बाद आंसर आया है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर में। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।